हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is Tarot's Reward, from the book Honeysuckle. तो बच्चों, yesterday we completed our chapter. तो I hope all of you understood. अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो अभी हम इसका जो है ओवरव्यू देखेंगे और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों, यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? वुड कटर की बात करी है और उसका नाम क्या है? टैरो. क्लियर? और किस तरह से वो हार्ड वर्क करता था और एवरी टाइम ही वांटेड टू विश टू कंप्लीट द विश ऑफ हिज पेरेंट्स. और उसके लिए उसने क्या करा था बच्चों? और मेहनत करी थी और ज्यादा लकड़ियां काटी थी, सो दैट ही कैन अर्न मोर मनी टू कंप्लीट द या फुलफिल द विश ऑफ हिज पेरेंट्स. क्लियर? और जब वो मेहनत कर रहा था, वर्क हार्ड कर रहा था, तो बच्चों उसने क्या देखा? तो इसको अभी हम जो है पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो ये ऑलरेडी वी डिस्कस कि किस तरह से ये स्टोरी किसके बारे में है, थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है. तो ये बच्चों ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. तो अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे और देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? टैरो की. क्लियर? तो टैरो कौन है बच्चों? यंग बॉय है. यंग बॉय. और कैसा है वो? थॉटफुल. तो ये शॉर्ट में बता रही हूँ, तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इन पॉइंट्स में. द होल चैप्टर कवर. जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप लोग जरा ध्यान में देखें जिन बच्चों का छूट गया है. तो टैरो कौन है? यंग बॉय है, थॉटफुल एंड लविंग सन. और उसका जॉब क्या है बच्चों? क्या करता है वो? वुड कटर. ही वॉज अ वुड कटर. एक दिन क्या हुआ था बच्चों कि उसके जो है पेरेंट्स जो है एवरीवन फेल्ट विद कोल्ड. क्यों ठंड से ठिठुर रहे थे? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है ब्लो हुई थी. तो एवरीवन फेल्ट. और उसके फादर ने क्या विश करी थी? एवरीवन फेल्ट विद कोल्ड. हिज फादर मीन्स टैरोज फादर विश्ड. क्या विश की थी? इफ ही हैड अ कप ऑफ साके. कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख रही हूं मैं बच्चों. हिज फादर विश दैट इफ ही हैड अ कप ऑफ साके. साके क्लियर हो गया होगा बच्चों दिस वर्ड कि साके किसको बोलते हैं? एक जापानीज ड्रिंक है. तो उन्होंने कहा अगर मुझे जो है एक कप साके मिल जाती. तो कौन हुआ? टैरो वॉज वेरी सैड. अब क्यों दुखी हुआ था टैरो बच्चों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था. क्योंकि उसका जो जॉब था वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. His job was not profitable. इसका मतलब क्या है प्रॉफिटेबल? क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? बिकॉज ही अर्न अ वेरी लिटिल मनी. क्योंकि वो बहुत कम पैसा कमाता था. अब पैसा नहीं होगा तो बच्चा, क्योंकि जापानीज जो ये साके हैं बच्चों, कैसी ड्रिंक है ये? एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? महंगी. राइट? तो वो उसका क्या है? हिज जॉब वाज नॉट प्रॉफिटेबल. बहुत कम अर्न करता था. अब उसने एक दिन क्या करा? जब वो चॉप कर रहा था, क्या चॉप कर रहा था? वुड को चॉप कर रहा था इन द फॉरेस्ट. ही हर्ड द साउंड ऑफ. किसका साउंड सुना था बच्चों? साउंड ऑफ वाटरफॉल. और उसने क्या किया था बच्चों? जिन बच्चों ने देखा था, ये चैप्टर पढ़ा था, तो उनको पता होगा कि व्हाट ही डिड. ही रैन. इधर की तरफ भागा था बच्चों. ही रैन टू द डायरेक्शन ऑफ द रशिंग वाटर. तो वहां क्या मिला बच्चों उसको? क्या पानी मिला था या साके मिला था? तो ही गॉट
क्या मिला बच्चों वहां पे? ही गॉट साके इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड का मतलब क्या होता है? बदले में, इंस्टेड ऑफ वाटर। कहां से? फ्रॉम द वाटरफॉल। झरने से क्या मिला था बच्चों? साके मिला था इंस्टेड ऑफ वाटर, क्योंकि झरने से क्या निकलता बच्चों? पानी निकलता। बट क्योंकि वो इतना काइंड हार्टेड था, सोल उसकी प्योर थी, कि जिससे कि उस वाटरफॉल ने उसको क्या दिया? साके दिया, क्योंकि उसके फादर की विश थी टू हैव अ कप ऑफ साके। आफ्टर दैट क्या हुआ बच्चों? ही फिल्ड, उसने क्या करा? एक पिचर, ही फिल्ड द पिचर विथ साके। साके से जो है उसने क्या करा? उसको पिचर को भर लिया। अब घर में क्या हुआ? जब ये खबर आई कि एक जो पड़ोसी थी, नेबर की लेडी जो है उनके घर में पहुंची, तो उसने क्या करा? सबको ऑफर करते हैं ना बच्चों, ऑफर, चाय ऑफर करेंगे, तो उन्होंने क्या करा? उसके पेरेंट्स ने क्या करा? पेरेंट्स ऑफर्ड साके एंड, और उन्हें क्या बताया? द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। तो मैजिक वाटरफॉल की क्या बताई उन्होंने? उनको स्टोरी बताई, मैजिक वाटरफॉल। अब जो लेडी आई थी उनके घर में, उसने क्या करा? शी स्प्रेड द न्यूज, ये वाली न्यूज को पूरे गांव में शी स्प्रेड इट। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि सारे जितने विलेजर्स थे, कहाँ गए बच्चों? वाटरफॉल के पास गए। क्या उन्हें वहां पे वो पानी मिला या साके मिला? तो क्या मिला बच्चों उनको वहां पे? इंस्टेड ऑफ साके दे गॉट वाटर, सिंपल वाटर, एंड दे शाउटेड। अब ऑब्वियस है कि जब वो साके लेने गए थे और इंस्टेड ऑफ दैट दे गॉट प्लेन वाटर, तो उन्होंने जो है शाउटेड, गुस्से से जो है वो चिल्लाए, और उन्होंने कहा कि कहाँ गया? कि ही ट्रिक्ड हिम, कि उसने जो है मुझको जो है ट्रिक कराई है। ही ट्रिक देम, कि जितने विलेजर्स थे सबको क्या करा? धोखा दिया। तो आफ्टर दैट ऑल द विलेजर्स, द वाटरफॉल, दे गॉट वाटर, कोल्ड वाटर। और इसके बाद क्या हुआ बच्चों? जब वो बहुत गुस्सा हो गया तो वन बाय वन जितने विलेजर्स थे सारे कहाँ चले गए? घर चले गए। आफ्टर दैट दिस न्यूज रीच टू एम्परर ऑफ जापान। अब जापान के एम्परर के पास ये न्यूज गई बच्चों, तो क्या हुआ? उन्होंने उसको रिवॉर्ड करा, और कितने दिए? 20 गोल्ड जो है उनको, जैसे हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि कितना दिया था? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। क्या रिवॉर्ड करा उसे? रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन। क्यों दिया था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड एंड गुड था, काइंड हार्टेड था, प्योर उसकी सोल थी, दैट इज वाई ही रिवॉर्डेड। क्लियर? और उसके बाद जो सबसे खूबसूरत जो वाटरफॉल था, उसका नाम क्या रखा? आफ्टर टैरो। इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? टैरो। किसने रखा बच्चों? एम्परर ने। ये कौन है? एम्परर, राजा ने। कहाँ का राजा था बच्चों? जापान का, क्योंकि ये स्टोरी क्या कौन सी है बच्चों? आपकी जापानीज स्टोरी है। क्लियर? तो किस तरह से उन्होंने उसको रिवॉर्ड करा। तो बच्चों कोई भी आप काम करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको जो है अपने एल्डर्स के, अपने पेरेंट्स की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको किसकी हेल्प की जरूरत है? पेरेंट्स की जरूरत है। और आपके पेरेंट्स अगर कोई भी आप छोटी सी भी विश अगर करते हैं, तो किस तरह से दे फुलफिल योर विशेस, आपकी विशेष को किस तरह से वो पूरा करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं। वर्क हार्ड करते हैं, डे नाइट एक कर देते हैं, टू वर्क हार्ड टू फुलफिल योर विशेस। सिमिलरली जो है एक टाइम आता है कि आपकी ड्यूटी बनती है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी ड्यूटी बनती है टू वर्क हार्ड टू फुलफिल योर पेरेंट्स विशेस।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो यही मैसेज है फ्रॉम दिस स्टोरी कि आपको अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनर करना चाहिए, और जब भी कोई विश करते हैं तो ट्राई टू फुलफिल देयर विशेस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चंस कल जो है बच्चों ने हमें बताए थे आंसर्स। तो आज भी जो है बच्चे आप लोग माइक लें और लेटर वी विल डिस्कस द वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ भी आपको चॉइस दी है, आप लोग माइक ले लीजिए एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डन, हम कर चुके हैं। टैरो वाज ए वुड कटर, कैसा था? यंग। क्लियर? नेक्स्ट भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक life better for his parents. Now come to the third question. तो जिस बच्चे को आता है प्लीज आप जो है माइक ले लीजिए एंड रेज योर हैंड। क्लियर? तो माइक ले लीजिए बच्चों आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टैरो's फादर विश्ड फॉर इट। अब टैरो के जो फादर थे, क्या विश थी बच्चों? पूरा चैप्टर यही हमने पढ़ा है, क्या विश थी? फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्यों विश करी थी जब उन्हें ठंड लगी थी। वेरी गुड, GIC, बचवापन, वन, बचवावन। यस, टैरो's फादर विश। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट्स योर नेम? Pawan. Pawan. Pawan, tell me the right answer. Cup of sake, glass of milk, jug of water, cup of coffee. टैरो के फादर की क्या विश थी पवन? Cup or sick. Cup of sick. सेक नहीं बोलते बेटा इसको, साके। साके इज ए जापानीज ड्रिंक, साके। क्लियर? क्या है बच्चे ये? साके। Sake. क्या बोलो अगेन? साके। पवन? Sake. साके, वेरी गुड। Sake. कप ऑफ साके, वेरी गुड, वेल डन पवन। सिट डाउन। तो पवन ने राइट आंसर दिया है, कप ऑफ साके। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज नॉट सेक, राइट, इट इज साके। साके क्या है बच्चों? एक जापानीज ड्रिंक है। क्लियर? तो यहाँ पे तो पवन का राइट आंसर है। वेरी गुड पवन, वेल डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो क्या था बच्चों? दो ही वॉज थर्स्टी। तो ऑप्शंस हैं। अब पवन ने अभी आंसर दिया, और बच्चे भी आंसर दें प्लीज, टेक द माइक। First option is yours. He climbed the stairs. He continued his journey. He went on chopping the wood. He kept on cutting. क्या करा था उसने कि जब वो प्यासा था, थर्स्टी था, तो क्या करा उसने? He climbed the stairs, continued his journey, या he went on chopping the wood. He kept on cutting. तो जब प्यास लगी थी तो क्या करा था बच्चों? Which option is the right answer? माइक ले लीजिए आप लोग। 4 ऑप्शंस हैं बच्चों यहाँ पे। ही क्लाइम्ब द स्टेयर, जब उसे प्यास लगी थी तो क्या वो रुक गया था या घर चला गया था? वेरी गुड। बचवा वन से जो है बच्चा खड़ा हुआ है, प्लीज टेक द माइक। व्हाट्स योर नेम बेटा? माइक ऑन करो बच्चे। यस Ma'am, Lakshya. लक्ष्य। लक्ष्य, टेल मी द राइट आंसर। Feel down. ABC, पहले ये बताओ कौन सा है? CD, ABCD, विच ऑप्शन इज राइट? C. सी, वेरी गुड। अब इसको रीड आउट, रीड करो बच्चे, पढ़ो। लक्ष्य, रीड करो इसको। ही वेंट, Went बोलो, on. ऑन चॉपिंग, He went on चॉपिंग chopping the wood. वुड। वुड किसको बोलते हैं? Wood. लकड़ी को। चॉप करना मीन्स काटना। ठीक है? सिट डाउन लक्ष्य, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। तो लक्ष्य का आंसर सही है, और इससे पहले पवन ने दिया था। वेरी गुड पवन एंड लक्ष्य, वेरी गुड, वेल डन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ऑल ऑफ ए सडन ही, अब अचानक से, सडन का मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन। क्लियर? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ ए सडन ही heard a sound, stopped to chop the wood, fell down, got scared. तो क्या हुआ था बच्चों? अचानक उसने क्या कोई आवाज सुनी थी? यस, वेरी गुड। GIC बचवा वन से जो है Good morning, ma'am. वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? My name is Himanshu. हिमांशु। हिमांशु, कौन सा राइट आंसर है बच्चे? Ma'am, A.
ए, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड, वेल डन। तो तीनों बच्चों ने आंसर दिए जीआईसी के, तो वेरी गुड हिमांशु, वेल डन, कीप इट अप। तो हिमांशु का आंसर सही है। ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ड अ साउंड। क्या सुना था उन्होंने? एक साउंड सुना था, आवाज सुनी थी। और किसकी आवाज थी बच्चों? वो रशिंग वाटर की थी, पानी की थी, बहते हुए पानी की। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटरफॉल वॉज मैजिकल। अब वाटरफॉल क्यों था मैजिकल? बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। क्या वो सुंदर था? इट गेव द डिलीशियस साके, या वो साके दे रहा था डिलीशियस, इस वजह से वो मैजिकल था। या ऑफ द गोल्डन वाटर ऑफ इट्स स्पीड। विच ऑप्शन इज राइट? कौन बताएगा? वेरी गुड जीआईसी बचवापन, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Mohit Singh. मोहित, वेरी गुड मोहित। नाउ टेल मी द राइट आंसर। सही आंसर कौन Ma'am सा है B. बच्चे? बी, वेरी गुड। Ma'am B. B. Mohit. Very good, Mohit. Well done. Your answer is right. Very good. Well done. Mohit, sit down. Very good. तो मोहित ने आंसर दिया है जीआईसी बचवा वन से। द वाटरफॉल वॉज मैजिकल बिकॉज इट गेव द डिलीशियस साके। क्योंकि क्यों बोला था मैजिकल? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चों, वाटरफॉल से कैसा पानी आता है? सिंपल जो है प्लेन वाटर आता है, ठंडा पानी आता है। बट हियर व्हाई इट वाज कॉल्ड मैजिकल? बिकॉज इट गेव द डिलीशियस साके। तो मोहित ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड मोहित। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द ओल्ड मैन ड्रैंक साके। जब, सारे बच्चे ध्यान से सुने, लिसन टू मी केयरफुली, कि जब ओल्ड मैन ने, उसके फादर, ओल्ड मैन कौन है बच्चों? टैरोज फादर। जब टैरो के फादर ने साके पिया, ड्रैंक किया, तो हिज शिवरिंग स्टॉप, कि जो वो कांप रहे थे वो रुक गए थे। या ही स्टार्टेड शाउटिंग, या हल्ला मचाने लगे थे। या ही बिकेम अनकॉन्शियस और ही रिकवर्ड। तो कौन देगा बच्चे आंसर? जीआईसी यहां से भी दे सकते हैं बच्चे आंसर। पोखाल, जीआईसी पोखाल। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग भी हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। जीआईसी बचवा वन, आप माइक लेके। यस यस, व्हाट्स योर नेम? Ma'am, my name is Himanshu. हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु, पहले भी दिए थे आंसर। तो विच वन इज राइट आंसर बेटा? गोल्ड, ओल्ड मैन Ma'am, ड्रैंक। यस, ma'am, answer C. सी। दिस टाइम दिस आंसर इज रॉन्ग। कौन और कौन बच्चा बताएगा? अनकॉन्शियस कहाँ हो गया था बच्चे? साके पी के क्या हो गया था? जो ठंड लग रही थी उसको। कोई और बच्चा बताएगा? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर नेम? Suraj. सूरज। सूरज, टेल मी द राइट आंसर, कि जब ओल्ड मैन को ठंड लग रही थी और उसने साके पिया था तो क्या हुआ था? A. ए, वेरी गुड सूरज। सूरज ने राइट आंसर दिया। ही शिवरिंग, क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था। दैट इज व्हाई ही विश टू हैव अ कप ऑफ साके। इसीलिए तो उसने बोला था कि मुझे एक साके चाहिए, क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था। और जैसे ही उसने साके पिया तो उसकी बॉडी कैसी हो गई थी बच्चों? वार्म हो गई थी। राइट, हिज शिवरिंग स्टॉप। तो सूरज ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड सूरज, वेल डन। Shivering stopped. The neighbors hurried out of Taro's hut. अब जो नेबर जो उसके घर गई थी टैरो के, तो सारे बच्चे पहले ध्यान से सुने, लिसन टू मी केयरफुली। द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? द नेबर, जो नेबर थी, हरीड आउट ऑफ टैरोज हाउस। टैरो के घर से जल्दी से क्यों गई थी? टू टेल द होल विलेज, क्या पूरे गांव में बताने के लिए गई थी? या टू मीट द गेस्ट अबाउट द वाटरफॉल, या किसी मेहमान से मिलने गई थी? या टू कुक द मील्स, या खाना बनाने के लिए गई थी? या फोर्थ ऑप्शन इज टू बाय द फ्रूट्स। तो विच ऑप्शन इज राइट? क्यों वो जल्दी से टैरो के घर से गई थी? यस, लास्ट बेंच में एक बच्चा खड़ा है। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Yuvraj Singh. युवराज, वेरी गुड युवराज। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि क्यों जल्दी से गई थी वो टैरो के हट से? Ma'am B. बी, कौन सी मेहमान को मिलने गई थी बेटा? मैंने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं आपको चैप्टर में। युवराज? Ma'am A. Ma'am A. ए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड युवराज। ए, क्योंकि वो पूरे गांव में उसने, शी स्प्रेड द न्यूज थ्रू आउट द विलेज। पूरे गांव में उसने ये न्यूज फैला दी थी। तो वेरी गुड युवराज, वेल डन। टू टेल द होल विलेज, पूरे गांव को खबर देने के लिए जो है वो लेडी जो थी जल्दी से जो है टैरो के घर से चली गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द विश ऑफ टैरोज फादर वॉज, टैरो के फादर की विश क्या थी?
ये तो सबको आता होगा आंसर। क्या थी टैरो की फादर की विश? माइक लेके बताओ बच्चों, सब बच्चों को आता होगा ये आंसर। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? Neeraj. धीरज। टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि विश क्या थी Ma'am, इसकी? ma'am बी। B. रीड करो इसको। टू To बी drink ऑप्शन को पढ़ो। sake. साके, Ma'am, to वेरी गुड। drink sake. टू ड्रिंक साके, व्हाट्स योर नेम? Ma'am नाम Neeraj. क्या है? धीरज। Ma'am Neeraj. नीरज, सॉरी नीरज, वेरी गुड नीरज, वेल डन नीरज। नीरज का आंसर सही है, टू Thank you. ड्रिंक साके। तो टैरोस फादर की विश क्या थी? टू ड्रिंक साके। क्लियर? तो आई होप जो है बच्चों अपन के जो है बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। आई होप कि सारे बच्चों को जो है आंसर आते होंगे। तो काफी बच्चों ने आंसर दिए, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। नीरज ने आंसर दिया टू ड्रिंक साके। टैरोस फादर वाज टू विश क्या थी? टू ड्रिंक साके। Next answer is the taste of water. The taste of the water was, जो पानी पिया था। साके की बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? The taste of water, पानी की। Was delicious, क्या वो पानी बहुत डिलीशियस था, स्वीट था, या बीटर किसको बोलते हैं बच्चों, कड़वा था, या कोल्ड था? जब गांव वालों ने पानी पिया था तो बच्चों कैसा टेस्ट आया था? कौन बताएगा? जैसी पुखाल, आप लोगों के पास माइक नहीं है। जीआईसी बचवा वन जो है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कि द टेस्ट ऑफ द वाटर वॉज, कैसा था पानी का टेस्ट? माइक लेके आंसर दो। क्या डिलीशियस, क्या डिलीशियस था? A. ए, Delicious. डिलीशियस। कोई बच्चा बताएगा कि वाटरफॉल का जो है कैसा था? डिलीशियस था। टेस्ट ऑफ द वाटर बोला, नॉट साके। साके वॉज डिलीशियस, साके जो है डिलीशियस था। पानी का टेस्ट कैसा था? जब लोगों ने पिया था पानी बच्चों विलेजर्स ने, तो कैसा मिला था उन्हें? क्या साके मिला था? डिलीशियस पानी मिला था? कौन बताएगा आंसर? सोचो बच्चों, थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ही जब कौन गया था? Ma'am टैरो गया था। Peter. बीटर। पानी कड़वा होता है बच्चे। जब आप झरने का पानी पीते हो तो कैसा होता है? ठंडा पानी मिलता है बच्चे। Ma'am cold. कोल्ड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Mohit. मोहित, राइट मोहित, योर आंसर इज राइट, कोल्ड। अब देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ द वाटर। क्योंकि जब वाटरफॉल से पानी निकल रहा था तो वो तो ठंडा था जब विलेजर्स को मिला, बट जब टैरो ने पिया था तो वो साके में चेंज हो गया था। राइट? क्लियर बच्चों? तो कैसा था पानी? अभी धीरज ने बताया आंसर, वेरी गुड। क्या है? कोल्ड। नीलिंग मीन्स क्या होता है? नील मीन्स नीटिंग, सिटिंग ऑन नीज, या घुटने के बल बैठना। नीज का मतलब क्या होता है? घुटने के बल बैठना। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? तो बच्चों इसको हम कल कैरी ऑन करेंगे, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करके आए। तो आज तो बच्चों यहाँ पे विच वन इज द राइट ऑप्शन? कौन बताएगा आंसर? जीआईसी बचवा वन से बताएं, माइक ले लीजिए बच्चों। ऐसे ही अगर ये वाले क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे तो आप बहुत इजी रहेगा आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे। इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि काफी बच्चों की समझ में आ गया है चैप्टर। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है बच्चों। Ma'am option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अमन नेगी, वेरी गुड अमन नेगी। नीज का मतलब होता है घुटने के बल। जब भी हम पानी पीते हैं तो आप भी बैंट होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे जो है अमन नेगी का आंसर सही है, वेरी गुड अमन, गुड, वेल डन। सिटिंग ऑन नीज, तो नीलिंग का मतलब होता है सिटिंग ऑन नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थॉटफुल सन इज समवन हु इज, जो थॉटफुल सन होते हैं, जो केयरिंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जो थॉटफुल सन होते हैं, या केयरिंग होते हैं, देखभाल करते हैं, या ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट, या हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं, या फूल होते हैं, बेवकूफ होते हैं। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Ma'am Gaurav. गौरव। गौरव, टेल मी द आंसर। ए थॉटफुल सन इज समवन हु इज Ma'am option B. Caring. केयरिंग, वेरी गुड। गौरव का आंसर सही है, आंसर इज केयरिंग, वेल डन, वेरी गुड गौरव। सिट डाउन। गौरव का आंसर सही है, केयरिंग। तो थॉटफुल सन कैसे होते हैं? केयरिंग होते हैं। क्लियर? तो गौरव ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड गौरव, वेल डन। तो बच्चों ये हमने आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करे। अब हम जो है यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे।
तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है आंसर दिए GIC बचपन से। तो बहुत अच्छा बच्चों, इसी तरह से जो है आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, और हमें भी अच्छा लगता है जब सारे बच्चे जो है आंसर्स देते हैं। तो बहुत है, वेल डन जो है, सारे बच्चे जो है क्लैप करिए। बच्चों वन में जितने बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, प्लीज क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए। वेरी गुड, वेल डन बचवा वन, वेरी गुड, कीप इट अप। Now come to the first question, that is, did Taro run in the direction of the stream? तो क्या टैरो जो है स्ट्रीम की तरफ दौड़ा था? तो बच्चों को आता होगा इसका आंसर, यस, की दौड़ा था, गया था। He ran to the direction of the। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, डिड है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, दैट इज योर रन, रैन, रैन। तो यहाँ पे क्या है, टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। क्यों दौड़ा था पानी के डायरेक्शन में? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। सेकेंडली, he had never before heard the sound of falling water in that part of the forest। और इससे पहले जो है उस पार्ट में उसने जो है आवाज नहीं सुनी थी ऐसे पानी की रशिंग वाटर। How did Taro's father show his happiness after drinking sake? साके, क्योंकि साके पी के उनको जो है उनकी बॉडी कैसी हो गई थी बच्चों, वार्म हो गई थी। तो साके गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। टैरो's फादर स्टॉप्ड शिवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। तो हमने पढ़ा था बच्चों, जैसे ही उन्होंने साके पिया था तो ही स्टार्टेड डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। फ्लोर के बीच में जो है उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं बच गए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टुमारो वी विल डिस्कस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके रिवाइज करके आए, और जितना भी चैप्टर को रीडिंग जरूर करें। और आज जो है जिन बच्चों ने आंसर्स दिए हैं GIC बचवा वन के बच्चों ने, तो इसी तरह सारे बच्चे भी जो है, सारे स्कूल के बच्चे फोकस करें अपनी पढ़ाई में। और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो आप लोग आंसर दीजिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.